झारखंड में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और तमाम जो युवा हैं वह रोजगार की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हुए। तमाम सरकार जितनी भी झारखंड में बनती है उनका भी मुद्दा सबसे ज़्यादा रोजगार का होता है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं को निराशा हाथ लगती है। मगर बात करें वर्तमान की हेमंत सरकार की तो 2023 को नियुक्ति वर्ष बता रही है और आने वाले दिनों में मार्च जैसे ही खत्म होगा तो बम्पर नियुक्तियां लाने का दावा सरकार के मंत्री और तमाम विधायक कर रहे हैं। युवाओं को कहा है कि किसी तरह की अड़चनें इस बार नियुक्ति में नहीं आएगी और सीधी नियुक्ति तमाम युवाओं को मिलेगी, चाहे वह किसी भी विभाग में हो। युवा पूरी तरह से तैयार रहे और उनके लिए सरकार सोच रही है, जो वादा किया था कि हम रोजगार देंगे उस वादे को अब पूरा करने का समय आ गया है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे। कर रहे थे और विपक्ष जो लगातार सवाल पूछ रहा है उन तमाम चीजों का जवाब देने जा रहे हैं। कब कब कैसे कैसे कितनी नियुक्ति होगी, आप अपने विभाग की भी कुछ बातें बताइए। देखिए, सब विभाग का अलग अलग रिक्त पद है। मेरे विभाग में भी 1700 पद रिक्त है और 2020-2021 तक कोविड-19 में हम लोग बचने बचाने में रहे। 2022 में हम लोग बेहतर आपकी सरकार, आपके अधिकार, आपके द्वार का कर्म के तहत कितने हजारों और लाखों लोगों को हम लोग लाभ देने काम किए। अब 2023 जो है ये नियुक्ति वर्ष है। हम लोग तेजी गति से 31 मार्च समाप्त होने के बाद हम लोग सभी विभाग के बम्पर बहाली होगा। युवाओं के लिए क्या संदेश है मंत्री जी? तैयारी युवा हो, युवतियाँ हो, हम लोग को लक्ष्य है सभी को मापदंड जो सरकार का जो संसाधन है उसके अनुरूप रोजगार से जोड़ना। मंत्री जी, सदन की कार्रवाई अब लगभग बजट सत्र का जो कार्रवाई लगभग समाप्ति की और ये लगता है जो जनहित के मुद्दे वो इस बार गौन रहे, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे स्थानीय नीति, ऐसे तमाम जो मुद्दे ज्वलनशील मुद्दे हैं वो सदन की कार्रवाई से गायब रहा। लेकिन लगभग सभी बातें आ गई, पक्ष से भी विपक्ष से भी। अब सभी विषयों पर सरकार होमवर्क कर रही है और तेजी गति से हम लोग 31 मार्च के बाद काम करेंगे। चुनाव लड़ने का मौका दिया, मैं आज उस रोल को जस्टिफाई कर रही हूँ। संगठन का काम मुझे बराबर मिलता रहा है, मैं उस काम को भी करती हूँ। आगे पार्टी तय करेगा मुझे क्या करना है। पार्टी तो कई बार दिनों में नियुक्तियां निकलने वाली है, तो क्या इस बार बिना अड़चन के बिना किसी अड़चन के नियुक्ति सारी क्लियर? देखिए, झारखंड का यह दुर्भाग्य रहा कि जब यहाँ पर राज्य बना और सरकारें बनी तो ज़्यादातर भाजपा शासित सरकारें रहीं और उन्होंने नीतिगत फैसले सही नहीं लिए। यहाँ के युवा हताश हुए और जाकर के कोर्ट का शरण लेने का काम उन्होंने बराबर किया है। हम लोगों के सरकार की प्रयास यह है कि हम लोग बिना किसी उलझन के युवाओं को जो खाली रिक्तियाँ हैं उसमें नियुक्ति दें और उनके जीवन को जितना सरल और सफल बना सकते हैं उसमें सरकार का जो योगदान होना चाहिए वो करने का हम लोग का प्रयास है। युवाओं के लिए बेहतर होगा। मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करती हूँ और सरकार से लगातार, हम लोग सत्ता में हैं, साथ में हैं, लगातार सरकार से भी हम लोगों का यही आग्रह, निवेदन और मांग रहा है कि युवाओं के समस्याओं का जल्द से जल्द निदान हो। आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो पिछली सरकार ने गलतियां की थी उससे कहीं ना कहीं जो भी वैकेंसी निकलती थी वह कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने के बाद रद्द कर दी जाती थी। लेकिन यह सरकार पूरी तरह से अब जो नियुक्तियां ला रही है वह पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ला रही है और युवाओं के हक में युवाओं को रोजगार मुहैया कराएंगे। कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कितना रोजगार हेमंत सोरेन सरकार युवाओं को देती है और क्या युवा रोजगार की मांग को लेकर जो सड़क पर थे अब किसी कार्यालय में आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।